नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं वेज मोमोज। मोमोज तो आप सबने बहुत खाए होंगे और मोमोज तो सभी खाना पसंद करते हैं। तो आज हम बहुत ही कम चीज़ों में आसान तरीके से मोमोज बनाने वाले हैं। इसे आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोमोज बनाना। मोमोज बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2/3 कप मैदा लिया है, जो वजन में 100 ग्राम है। तो सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में मैदा डालकर इसका डो तैयार करेंगे। मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए हमने नॉर्मल पानी लिया है। यह पानी ना ही बहुत गर्म है और ना ही ठंडा है। मोमोज के लिए हम टाइट आटा गूँथेंगे, जिससे बेलते समय चिपके ना और मोमोज भी आसानी से बने, क्योंकि मोमोज की पट्टी बहुत पतली होती है। इस तरीके से हमने एकदम टाइट डो बना लिया है। आधे कप पानी में हमने डो को तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तब तक के लिए हम चटनी को तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर 2 कटे हुए टमाटर लिए हैं और 6 लाल मिर्च लिए हैं। अब हम टमाटर को पकाएंगे। उसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गए हैं। अब इसमें टमाटर और मिर्च को डाल देते हैं। टमाटर को हम ढककर नहीं पकाएंगे और इसे हमें उबालना नहीं है। इसे हम इसी तरह चलाते हुए हल्का नरम करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे टमाटर जल्दी से नरम हो जाए और इसका छिलका छोड़ दें। टमाटर पककर हल्के मुलायम हो गए हैं। अब हम उसी बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं। टमाटर को रख देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। तब इसका हम चटनी पीसेंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं। इसका छिलका हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो बिना छिलका निकाले चटनी बना सकते हैं। टमाटर का छिलका हमने निकाल दिया है। अब टमाटर और मिर्च को हम जार में डाल देते हैं। अब इसमें 2 टुकड़ा अदरक, 10 से 12 कलियां लहसुन डाल देते हैं और आधे छोटे चम्मच नमक डालकर चटनी को पीस लेते हैं। चटनी पीसकर हमने बाउल में निकाल लिया है। मोमोज के लिए चटनी हमारा तैयार है। मोमोज के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम सोयाबीन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब सोयाबीन फूल गए थे, इसका पानी निचोड़कर हमने निकाल लिया है। अब इसे हम इसी जार में डालकर बारीक पीस लेते हैं। सोयाबीन को हमने इतना बारीक पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 150 ग्राम बंद गोभी लिया है। इसको हमने पानी से अच्छे से साफ करके लिया है। तो पहले हम इसको 2 भाग कर लेते हैं। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। अब बंद गोभी को हम इसी प्लेट में बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। बंद गोभी को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक मिला देते हैं। अब बंद गोभी को हम उलट पलट कर नमक को मिला देते हैं, जिससे नमक पूरी तरह से बंद गोभी में मिल जाए और बंद गोभी अपना पानी छोड़ दे। नमक को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसका सारा पानी निचोड़ कर हम निकालेंगे। अब इस बर्तन के ऊपर हम एक कपड़ा लगा देते हैं और इसी कपड़े के ऊपर हम सारे बंद गोभी को डाल देते हैं। अब कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हुए इसका पानी निकाल लेते हैं। यह पानी बहुत हेल्दी है। इसे आप आटे गूँथ सकते हैं या फिर सब्जी में डाल सकते हैं। बंद गोभी का पानी हमने सारा निचोड़ दिया है। अब इसको हम इसी बाउल में डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे, जिससे सोयाबीन बंद गोभी आपस में अच्छे से मिल जाए। नमक हमने बंद गोभी में पहले से मिला दिया था। अब इसमें हम और नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो बंद गोभी फिर से पानी छोड़ देगा। आप चाहें तो इसमें मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर।
सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। मोमोज के लिए मसाले बनकर तैयार हैं। अब मोमोज बनाने के लिए हम मैदे को देख लेते हैं। मैदे हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अब मैदे को थोड़ा सा और मसल लेते हैं, तब इसका हम लोई तैयार करेंगे। लोई के लिए हम मैदे को इस तरीके से हाथ से मसलते हुए लंबा कर लेते हैं। इसे हमें रोल जैसा लंबा करना है। अब इसे हम 2 भाग कर लेते हैं। अब इसका हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। मोमोज बनाने के लिए बहुत बड़ी लोई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पट्टी बहुत पतली होती है। इस तरीके से हमने पूरे डो का लोई बना लिया है। लोई को हम इस बाउल में रख देते हैं। अब इसको हम बेलेंगे। पहले बोर्ड पर हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा देते हैं। अब एक लोई को हम हाथ में लेकर पेड़ जैसे चिपटा कर लेते हैं। अब इसका हम एकदम पतली पट्टी बेलेंगे। मोमोज के लिए हमें एकदम गोल और पतली पट्टी बेलना है। इस तरीके से हमने पट्टी को बेल लिया है। अब इसमें हम तैयार किए हुए भरावन को भरेंगे। इसमें हमें थोड़ा ही भरावन को भरना है, जिससे हम इसे आसानी से मोड़ सकें। अब पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ते हुए मोमोज बना लेते हैं। इसको हमें पूरा नहीं मोड़ना है, केवल आधा हम मोड़ेंगे और आधे प्लेन हिस्से को हम इसी में चिपका देंगे। इस तरीके से हमें मोड़कर चिपकाना है। ये हमारा पहला मोमोज बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हमें सारे लोई के मोमोज बनाना है। अब उसी तरीके से हम एक और मोमोज बनाकर दिखाते हैं। पट्टी अगर पतली रहेगी तभी मोमोज जल्दी पकेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा भरावन भर देते हैं और इसको भी उसी तरीके से मोड़ते हुए मोमोज बना लेते हैं। मोमोज को लोग कई डिजाइन बनाते हैं, लेकिन ये सबसे आसान डिजाइन है। इसको सभी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने सारे लोई के मोमोज बनाकर तैयार कर लिया है। एक जैसा हमने सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। मोमोज को हम इस पतीले में पकाने वाले हैं। गैस पर हमने पतीला को रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। अब पतीले में हम डाल देते हैं 1 लीटर पानी। और इसी के अंदर हम कटोरी में पानी भरकर रख देते हैं। आप चाहें तो कटोरी की जगह स्टैंड भी लगा सकते हैं। हमने इस तरीके से छोटे छोटे होल वाले प्लेट लिए हैं और प्लेट में हमने तेल भी लगा दिया है। इसे हम कटोरी के ऊपर रख देते हैं। अब इसे हम ढककर पहले पानी को उबालेंगे। ढक्कन का होल हमने बंद कर दिया है, जिससे पानी जल्दी से उबल जाए। पानी उबल गए हैं। हम गैस को मीडियम में कर देते हैं। अब प्लेट के ऊपर हम सारे मोमोज को रख देते हैं। अब पतीले को ढककर मीडियम आंच पर मोमोज को 20 मिनट तक पकाएंगे। अब 20 मिनट के बाद हम मोमोज को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमोज जो है पूरी तरह से पक चुके हैं। इसमें पट्टी और सब्जियां पूरी तरह से पक चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। पतीले को उतार कर नीचे रख देते हैं। मोमोज को हमने पतीले से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसके बीच में हम चटनी को रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं मोमोज और चटनी पूरी तरह खाने के लिए तैयार हैं। हमने इस तरीके से मोमोज और चटनी बनाया है। यह मोमोज हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। अब एक मोमोज तोड़कर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मोमोज हमारे बने हैं। ये मोमोज जो है बहुत मुलायम बने हैं। इसमें पट्टी और सब्जियां पूरी तरह से पक चुकी हैं। आप भी मोमोज बनाकर इस तरीके से चटनी के साथ खा सकते हैं। इसमें कोई तेल मसाला नहीं लगा है और इसे बच्चे हो या बड़े सभी खा सकते हैं, क्योंकि मोमोज खाना सभी को अच्छा लगता है।
इसे आप अपने घर पर एक बार जरूर बनाएं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।